हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने तरह के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है पैराबोलिक मिरर, तीसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर तो आप सबके घर में ही होता है, जिसमें आप अपने आप को देखते हो। वो किस टाइप का मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर में फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम पी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो हमें इस तरह का नज़र आता है। तो जो आपका प्लेन मिरर है उसमें आपका लेफ़्ट साइड राइट में और राइट साइड लेफ़्ट में नज़र आता है। तो हर चीज़ प्लेन मिरर में उल्टी हो जाती है। तो अगर आप राइट हैंड को अपने प्लेन मिरर में देखोगे तो वो आपको लेफ़्ट में नज़र आएगा, और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। आप प्लेन मिरर की मदद से ये फेनोमेना आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट टाइप है हमारा पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर क्या होता है? जो टॉर्च वगैरह में जो मिरर यूज़ किए जाते हैं ना, जनरली हम जानते हैं कि वो कौन से मिरर होते हैं? स्फेरिकल मिरर होते हैं। लेकिन ये जो पैराबोलिक मिरर होते हैं ये एकदम स्फेरिकल नहीं होते, ये थोड़े से बैंड होते हैं सेंटर में और इस तरह के होते हैं। क्या होता है, जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उसमें सारी की सारी लाइट रेज फोकस से पास नहीं हो पाती हैं, तो वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाती हैं। लेकिन जो पैराबोलिक मिरर होता है उसमें सारी की सारी लाइट रे सेंटर से ही पास होके जाती हैं और वो लाइट रेज को एक जगह पॉइंट कर पाता है। तो पैराबोलिक मिरर को हम जनरली टॉर्च में यूज़ करते हैं और ये बहुत सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि सोलार फर्नेस वगैरह में जो मिरर यूज़ किया जाता है वो किस तरह का मिरर होता है? पैराबोलिक मिरर होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा स्फेरिकल मिरर। अगर किसी ग्लास स्फेयर को हम कट करें, अगर किसी ग्लास स्फेयर को हम कट करते हैं तो उसका ये जो स्फेरिकल पार्ट होता है, स्फेरिकल हाफ पार्ट जो होता है जिसे हम एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज़ कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका स्फेरिकल मिरर। अगर हम इसे आउटर साइड से पॉलिश कर दें तो इसका इनर साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। अगर हम इसे इनर साइड से पॉलिश कर दें तो इसका आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। तो ये दोनों ही क्या हो गए? आपके स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जनरली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। और इनकी एक लाइन जॉइनिंग होती है जिसको नाम दिया है हमने सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको आप रेडियस भी बोल सकते हो। तो कॉनकेव क्या होता है? जब हम किसी स्फेरिकल मिरर को आउटर साइड से पॉलिश कर दें और इनर साइड उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहे तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। इसमें क्या हो रहा है? केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हो कि केव लाइक स्ट्रक्चर जिसमें बनता है वो क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर कहलाता है। और जिसकी इनर साइड पॉलिश कर दें और उसकी आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो इस टाइप का मिरर क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये तो थे आपके टाइप्स ऑफ मिरर। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन की, कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन क्या कैसे होता है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले किसके रूल पढ़ेंगे? कॉनकेव मिरर के। सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिरर का स्ट्रक्चर देखेंगे कि मिरर का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। हम एक कॉनकेव मिरर कंसीडर करेंगे। कॉनकेव मिरर की सेंटर से जो लाइन पास हुई है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बाकी मैंने भी बताया था कि एक सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। तो स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे? सी।
सी से लेकर इस पॉइंट तक का अगर हम हाफ करें तो ये क्या कहलाता है, फोकस, मतलब एफ इज इक्वल्स टू फोकस। और जिससे ये लाइन पास हुई है जिस पॉइंट से, उसे हम बोलते हैं पी। पी मतलब पोल। पी मतलब क्या होता है, पोल होता है। पोल से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है। इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो पी से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं यू। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जहाँ पर इमेज बनती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम वी। वी को बोला जाता है इमेज डिस्टेंस। ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं हमारे रूल्स पे। तो सबसे पहला रूल है हमारा, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू दी फोकस। तो हमारा पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से ही जाकर पास होगी। पहला रूल हमारा कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास होगी। हमारा सेकंड रूल है, इफ इंसिडेंट रे passes थ्रू द फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमारा सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास होती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अपने आप ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होना शुरू हो जाएगी। तो अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होगी तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही पास होगी। नाउ आवर थर्ड रूल इज, if incident ray passes through C, which means center of curvature, then reflected ray retrace the path। तो हमारा थर्ड रूल ये कहता है कि अगर किसी पॉइंट पे लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो क्या करेगी, अपना ही पाथ रिट्रेस करके वापस चली जाएगी। वो अपना ही पाथ रिट्रेस करके वापस जहाँ से वो आई थी वो वहीं पर चली जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट रूल ये है कि इफ इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द पोल making some angle with principal axis, then the reflected ray also makes the same angle with the principal axis। स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर कोई लाइट रे पोल पर आकर स्ट्राइक करती है तो वो एक एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जिसको हम बोलते हैं एंगल आई, क्योंकि इंसिडेंट रे ने एक एंगल बनाया है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। और आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सेम एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आपका फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे पोल पे आकर स्ट्राइक करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो एक एंगल बनाएगी। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाकर बाउंस बैक कर जाएगी। ओके, ये थे आपके रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन किया कैसे जाता है। इमेज फॉर्मेशन विथ कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में हमें जो इमेज फॉर्मेशन बनाना है उसके 6 केस हैं। सबसे पहला केस है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, पोल एंड फोकस के बीच में। तो जब हम ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं तो पहली लाइट रे कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे क्या करेगी, ऊपर जाएगी और वापस आते हुए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो आपको पता है जो भी लाइट रे आती है वो क्या करती है, अपने आप को रीबाउंस करती है। ये दोनों ही लाइट रे क्या कर रही है, ये एक इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। इट मीन्स ये लाइट रे कुछ
इस टाइप से जा रही है, तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं तो मीट हुई होंगी, तो ये भी क्या करेगा, आगे चल के कहीं ना कहीं मीट करेगा। तो जहाँ ये मीट करेगा वहाँ क्या करेगा, आपका एक इमेज बनेगा। तो इसमें जो इमेज बनता है वो कैसा होता है आपका, हाईली एनलार्ज्ड। इस केस में जो इमेज बनेगा वो किस तरह का होता है आपका, हाईली एनलार्ज्ड। इसका नेचर होता है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल वो इमेज होती है जो हमें स्क्रीन पर दिखती है, और दूसरी तरह की इमेज होती है रियल, जो हमें स्क्रीन पर नज़र नहीं आती है। और इरेक्ट मतलब होता है सीधा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है आपकी, और कहाँ बनी है, बियॉन्ड द मिरर। कहाँ बनी है, बियॉन्ड द मिरर और द बिहाइंड द मिरर। नाउ नेक्स्ट केस, सेकेंड केस है हमारा एट फोकस। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना है। हमने एक मिरर का बनाया स्ट्रक्चर, उसमें एक बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका पोल फोकस, और ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे, पहली लाइट रे गई पैरेलल टू एक्सिस, फिर दूसरी लाइट रे क्या करेगी, ऊपर जाएगी और कहाँ से पास हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो अब ये लाइट रे कैसे जा रही है, एक दूसरे के पैरेलली पास कर रही हैं। तो ये लाइट रे आगे कहीं जाकर मीट करेंगी, तो ये कहाँ मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे। तो फोकस से जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, एट इन्फिनिटी। और कैसी बनती है, हाईली एनलार्ज्ड। सिंपल सी बात है, जब ये आके कहीं जाकर मीट करेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। और कहाँ बनेगी, इमेज मिरर के सामने ही बन रही है, मतलब इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे अगर इमेज बनती है तो वो होती है रियल, अगर ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में कोई इमेज बनती है तो वो होती है वर्चुअल। अब हमारा नेक्स्ट केस है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, तो इसका हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ये है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के ही बीच में हमें क्या रखना है, एक ऑब्जेक्ट को रखा है। तो फर्स्ट लाइन क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और वो फोकस से पास होगी। दूसरी लाइट रे क्या करेगी, फोकस से पास होगी और सेंटर कर्वेचर के पैरेलल जाएगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली पास होगी। तो आप जहाँ पर ये मीट होंगी वहाँ पर क्या बनेगी आपकी इमेज। तो इमेज कैसी बनी, एनलार्ज्ड। नेचर क्या रहा उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ बनी है, और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जब रखोगे तो सबसे पहली लाइन कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और फोकस से पास होगी। दूसरी, ऑब्जेक्ट के आगे जो भी आपका पॉइंट होगा उससे सेकेंड लाइन आपकी पास हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट केस है हमारा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका इमेज फॉर्मेशन, पहले हमें क्या करना है, मिरर प्लेस करना है एक, इसमें हम पॉइंट P मेंशन करेंगे, F एंड C। कहाँ रखा है आपने ऑब्जेक्ट, एट C। पहली लाइट रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास हुई। दूसरी लाइट रे फोकस से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, बट नीचे बनेगी। आपका ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है और नीचे इमेज है, तो इमेज कहाँ बनी, एट सी। साइज क्या रहा इमेज का, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। नेचर क्या रहा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी आप इमेज फॉर्म करोगे आपको ये तीनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारा, इट मीन्स फिफ्थ वन। ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट केस है हमारा एट इन्फिनिटी। एट
इन्फिनिटी, कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो हमें वो नज़र नहीं आएगा, तो इसका सबसे इजी है इमेज फॉर्मेशन। पहली लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और वो क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरी लाइट रे क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और वो क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। तो यहाँ पर क्या करेगी, एक इमेज बनेगी। वो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटी। इमेज कैसी बनी, डिमिनिश्ड बनी। देन आपका इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। ठीक है, और कहाँ बनी है इमेज, एट फोकस। तो इमेज कहाँ बनी आपकी, एट फोकस। ये था आपका फिफ्थ केस। नाउ आवर लास्ट केस इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हो तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगेन हम मिरर बनाएंगे। ये है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे क्या रखा, ऑब्जेक्ट को रखा। पहली लाइन गई पैरेलल, निकली फोकस से। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट के आगे जो भी होता है पॉइंट हम उधर से ही पास करेंगे। दूसरी लाइट रह गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मिरर मैंने थोड़ा बड़ा नहीं बनाया है वरना ही रिफ्लेक्ट बैक करेगी, मतलब यहाँ से ही निकली और अपने पाथ को ही फॉलो बैक करके चली जाएगी। अब जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की लाइंस मीट की हैं वहीं आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनी है, छोटी बनी है। मतलब इमेज का नेचर कैसा होगा, डिमिनिश्ड। एंड रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इमेज कैसी बनी है, उल्टी बनी है और सेम साइड एज दी ऑब्जेक्ट बनी है। और पोजीशन क्या है, कहाँ बनी है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो उसमें एक कॉमन चीज़ है कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर आप बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हो तो इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो आप इसी तरह से इन चीज़ों को याद कर सकते हो। जैसे कि फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था तो इन्फिनिटी पे इमेज बनी थी, और इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा तो फोकस पे इमेज बनी। ठीक है, तो ये थे आपके 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन विथ कॉन्केव मिरर। हमारा दूसरा मिरर है कॉन्वेक्स, जिसके इमेज फॉर्मेशन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।